बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है सर बड़ी बहस में इंडिया न्यूज में। साथ ही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब हैं। त्यागी साहब, आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, कैसा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये देसी अंदाज, जिसमें उन्होंने आतंकिस्तान को साफ शब्दों में चेता दिया है? शायद अगर समझदार पाकिस्तान हो तो इन शब्दों को भली भांति जान ले। पराग जी, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री की स्पीच बहुत ही क्लियर थी और अच्छा मैसेज दिया है कि देखिए, हम क्यों इंतजार करें एक और पहलगाम, पुलवामा, 26/11 या 13 दिसंबर, ये कोई भी ऐसा आतंकी हमला होने का। जिसी भी मुल्क से आतंकी आता है, यानी कि वो ऐसे नहीं आया, उस मुल्क की सेना, वहां की सरकार, उसका सरप्रस्त है, उस पे हम हमला करेंगे, पीरियड। सिंपल सी बात है और ये क्रिस्टल क्लियर है जी। इनको किसी को भी शक नहीं होना चाहिए उसके बारे में। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल जो यहाँ पर एक मैसेज कन्वे किया है, 100% आतंकिस्तान से वैसे भी इतना नुकसान हो चुका है हमको, हमने इनके डबल नुकसान करा। और आज हमने देखा कि बड़े उनके वजीर आजम, उनके प्रधानमंत्री साहब शहबाज शरीफ ने कबूला है जी। 4 अन्य देशों में घूम कर आए बेशर्मों की तरह, और अब जाकर आके कबूलते हैं कि 9 और 10 तारीख की रात को वो हिंदुस्तान पे हमला करने का प्रोग्राम था। हाँ। और जिससे पहले फजर के बाद, जिससे पहले वो कार्रवाई करते, हिंदुस्तान ने आके उनपे ब्रह्मोस ठोक दिए। ये हमने नहीं कहा है, ये हमारे प्रेस ब्रीफिंग में हमारे एयर मार्शल साहब या हमारे डीजी हमारे जनरल साहब ने नहीं बोला ये उन्होंने, बल्कि ये बोले हम नहीं बताएंगे आपको क्या हथियार इस्तेमाल किए थे, ये पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। तो मतलब बेशर्मी की हद होती है। आप घूम के आ रहे हो विदेश, चिट्ठी खा के आ रहे हो, वहां पर आप फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल प्रमोट कर रहे हो, आप घूम के आ गए, फिर आप बोलते हो कि भैया हाँ 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 याद आया, नुकसान तो हुआ था। या तो सपनों के देश में हो आप, या तो आप ख्याली पुलाव भर रहे हो। शाहिद अफरीदी क्रिकेटर ने अपनी एक रैली निकाली, उसने क्या किया, उसने केवल सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और एक रैली निकाली, झूठी रैली, ठीक है, जीत गए। अरे कोई बच्चों का खेल है क्या? 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 1-1 कर रहे हो आप। हम जो है हिंदुस्तानी, हम स्ट्रेटेजिकली देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली बड़ी पिक्चर। ये बच्चों की तरह, बच्चों का खेल नहीं होता, लूडो खेलते हैं या स्नेक्स एंड लैडर्स या चेस खेलते हैं, उस टाइप से देख के अच्छा 2 डाउन 4 डाउन 4 या 5 डाउन, कितने जहाज गिरा है, इतने, ये वो देख रहे हैं, छोटे लॉसेस गिन रहे हैं ये लोग। बेसिकली ये बात हमारे प्रधानमंत्री साहब ने स्पष्ट कर दी है, ये आतंक की कोई भी घटना हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, और हंसी तो तब आती है सर जब पाकिस्तान कहता है कि हमने भारत के राफेल उड़ा दिए। बताइए, ऐसा कोई फाइटर जेट है क्या पाकिस्तान के पास जो राफेल को गिरा दे? मेजर शाह, जैसा कि अभी सर कह रहे थे, दिनेश शर्मा सर, कि ये तो जग जाहिर है पाकिस्तान सुधरेगा नहीं और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता, लेकिन अब ये भी जग जाहिर हो गया है कि अब डोजियर नहीं बल्कि भारत डोज देता है सीधे। अब ऑपरेशन सिंदूर चूंकि लगातार जारी है, बार बार हम इस बात को कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, क्या लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर का जो आगे का सिनेरियो है, आगे की जो दिशा है, वो प्रधानमंत्री की बातों में छिपी हुई है, जो प्रधानमंत्री बार बार खुलेआम मंच से आतंकिस्तान के लिए कह रहे हैं? जी पराग जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मेरे सीनियर्स कर्नल त्यागी और कर्नल दिनेश शर्मा साहब ने बड़े सटीक एक्यूरेटली समझाया जी। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि देखिए, जैसे कि कर्नल शर्मा साहब ने बताया कि पाकिस्तान की सेना उनके जनाजे पे, आतंकियों के जनाजे पे फातिया पढ़ने के लिए वर्दी में आके रो रही थी, ठीक है, तो उनके लिए इशारे अर्ज है, अभी तो बस शुरुआत है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये आपका सवाल भी का भी जवाब होगा, क्योंकि अभी हमें बस पॉज किया है ऑपरेशन सिंदूर। अभी एक ऐसी, ये पाकिस्तान बिल्कुल कुत्ते की दुम होती है ना,
कभी सीधी होते ही नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी आप चाहे दुनिया में आप कर लीजिए, सीधी होगी ही नहीं। तो मैं नहीं मानूंगा कि पाकिस्तान जब तक उसका नक्शा वर्ल्ड मैप से नाम निशान वैसे ही मिटने वाला है, एक बटेगा बलूचिस्तान में, एक गिलगिट में, एक सिंध प्रोविंस में, एक पीओके अलग होएगा, ये अपना ऑटो मोड में होएगा। ये जब तक ये जिंदा है तब तक इनकी सांसें चलेंगी, तब तक ये बदमाशी करते रहेंगे, ये बाज आएंगे नहीं। और पाकिस्तान देखिए, अब तक हम समझते थे, एक बात तो मेरे को बहुत क्लियर हो गई, इस पे मेरे को कोई शक नहीं है कि हम लोग सोचते थे कि भाई पाकिस्तान की सरकार है, फिर पाकिस्तान की सेना उनके ऊपर है ना। मगर पाकिस्तान की सेना के ऊपर उनके आकाए हैं, जैसे कि हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, ये भाग जाए, भागते हुए छुप जाए अफगानिस्तान के अंदर, कहीं भी छुप जाए, कहीं भी भाग ले, मेरी तरफ से गाला पट्टी में जाके गुफाओं में घुस जाओ, हम ढूंढ निकालेंगे। अगर ये गलतफहमी में है कि ये भगते रहेंगे, हम इनको हम खोद निकालेंगे। और जो लोग हमको सरहद के इस पार बैठ के सुन रहे हैं, वो कान खोल के सुन लें और खूब जान लें, हिंदुस्तानी आपको ढूंढ निकालेंगे, कहां तक भागोगे। और जो पाकिस्तान की सेना है, जिनको मैं आतंकियों से अलग नहीं मानता हूं, और ये साबित हो चुका है कई मर्तबा, 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, जो घुसपैठी चोरी छुपे आए थे सिविल ड्रेस में, जब उनको मारा गया, उनकी जेब में से रेगुलर पाकिस्तान आर्मी का आई कार्ड निकला। जब उनको मारने के बाद जब बोला भाई शव वापस ले लो, आप नहीं नहीं नहीं, हमें वापस नहीं ले रहे, हमें नहीं है, हम नहीं जानते इनको, आपको जो मर्जी आए आप करिए, जो मर्जी आए आप करिए, हम चाहते हैं हम दुश्मन के साथ कोई भी सलूक कर सकते हैं। लेकिन भारतीय सेना एक प्रोफेशनल सेना है। मैंने जनरल वीपी मलिक साहब का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बताया कि हमने पूरी इज्जत आबरू के साथ उनको दफनाया, पूरे लास्ट राइट्स दिए, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, तो ये हमारा प्रोफेशनलिज्म है। पाकिस्तान ने क्या करा, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया साहब की बॉडी को अब्यूज करके भेजा, एम्पुटेट करके भेजा, उनको बहुत ही मेरे को दुख हो रहा है कहते हुए, जिस तरीके से हमने ब्रिगेडियर बाजवा साहब कारगिल में थे, इन्होंने थे, इनके कैप्टन शेर खान थे, उनको एक साइटेशन लिखकर उनकी शव में भेजा, उसको निशाने हैदर से नवाजा गया, जो कि परमवीर चक्र के बराबर का होता है हिंदुस्तान से कंपेयर किया जाए। इन्होंने क्या करा हमारे साथ, तो और जब आप सोचिए साहब, जब हमारे प्रधानमंत्री साहब, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस लेकर, अमन की आशा लेकर पाकिस्तान गए थे, ये इतने खलीस हैं, ये उस टाइम पे कारगिल में एंटर करे। जनरल शरफ, जो आर्किटेक्ट ऑफ कारगिल वॉर माना जाता है, जो इनका जनरल भगोड़ा हो गया था, एक जनरल तो भगोड़ा हो चुका है ऑलरेडी, अब एक जनरल ने हारने के बाद अपने आप को फील्ड मार्शल, मेरे मुंह से की फील्ड मार्शल निकलता है वैसे, फील्ड मार्शल नियुक्त कर दिया। अब आप कंपैरिजन देखिए ना, हमारे कंपेयर नहीं करा, मगर फिर भी आप देखिए, हमारे इतने कैरिस्मेटिक जनरल्स हैं, हमारे इतने कैरिस्मेटिक फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, फील्ड मार्शल करिश्मा, आप देखिए इनके लल्लू, जनरल अयूब खान, जनरल आसिम मुनीर, दे डिजर्व दैट। इनके ऐसे हंसी आती है सर, इनको देख के ना हंसी आती है। और आपने बीच में जो बात कही ना, मैं माफी के साथ बीच में रुककर एक बात कहना चाह रहा हूं, कि जो कहते हैं कि साहब अगर सिंध में पानी नहीं बहा तो हम खून की नदियां बहा देंगे, वो बंकर पे छुप गए थे जाकर। देखिए, मैं ना यहाँ पे मेरे जो दो सीनियर हैं, सबसे जूनियर मोस्ट हूँ, हिंदुस्तान का एक फॉर्मर मेजर साहब, निहत्ता सिविल ड्रेस में भूतपूर्व मेजर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को चुनौती देता है, भैया अगर तुम्हारे में दम है ना, तो मेजर मोहम्मद अली शाह का एक बाल ही बाका करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा तुम्हारे में दम है। ये लोग बेसिकली हैं डरपोक, बिल्कुल, ये लोग बेसिकली हैं डरपोक। ये घुस गया था अपने बंकर के अंदर, इनका फील्ड मार्शल। फिर जब चुनौती मिली हिंदुस्तान की मीडिया से, तो टैंक के सामने दिखला हुआ, और टैंक के ऊपर सर 4 स्टार प्लेट थे। आपने गौर किया होगा, अभी कभी सुना ही नहीं, कभी टैंक के ऊपर स्टार प्लेट जो स्टाफ कार में लगाए जाते हैं, तो टैंक के ऊपर स्टार प्लेट लगा के ये फील्ड मार्शल। भाई आप देखिए कि कहीं पे भी सुना होगा, कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1965 में जब जनरल अयूब खान ने अपने आप को हारने के बाद, उन्होंने भी फील्ड मार्शल अपने आप को घोषित किया था। फिर निशाने पाकिस्तान, जो कि हमारा भारत रत्न के बराबर का होता है, अपने आप को निशाने पाकिस्तान दिलवाया। उसके बाद चंद एक सालों के बाद वो राष्ट्रपति बन गए पाकिस्तान के,
और जिस पाकिस्तान का डाउनफॉल डाउन 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 हिल ही है, कोई फ्यूचर इनका है ही नहीं। आप देखिए दो मुल्क, मैं ये नहीं कहूंगा कि साथ में जन्म लिया, हिंदुस्तान का जन्म पहले से था, लेकिन मैं कहूंगा सफर साथ में स्टार्ट किया। एक आगे तरक्की की राह पे है, दूसरा भी बढ़ रहा और है, वो ये इनके इस वाले फील्ड मार्शल के साथ भी होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पीछे को बढ़ रहा है। तो ये अपनी कब्र खुद खोदेगा, और जब जहाज डूबता है तो चूहे दुबक के वहां से भाग के निकल के आते हैं। आपने बताया कि जैसे कि आपने सिंधु नदी के किनारे बिलावल भुट्टो जरदारी, उसने हेट स्पीच दी थी, या तो खून बहेगा या पानी बहेगा। कराची एयरपोर्ट पे उनका एक्ट्रेस का वीडियो आज वायरल हुआ है, जो कहती है कराची एयरपोर्ट में इनके पास धोने के पानी नहीं है, मुंह धोने के क्या धोने के मुझे मालूम नहीं, मगर पानी नहीं है इनके पास। ये हाल है पाकिस्तान का। तो बेसिकली ये अपनी कब्र खुद खोद रहा है, और ये एहसास इनको है, लेकिन ये आवाम को बेसिकली बेवकूफ बना रहे हैं। अपने इनके अमीर लोग जो है वो तो भाग रहे हैं कनाडा, यूके, वेस्टर्न कंट्रीज में, जो गरीब लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। तो ये हश्र होगा पाकिस्तान का इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, कमेंट में मेजर शाह आपका ले रहा हूं, क्योंकि देश के अंदर एक अलग भावना, एक अलग माहौल इस वक्त है पाकिस्तान के खिलाफ, और हमने देखा भी है। देखिए अभी प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक वक्तव्य दिया है विदेशी आइटम्स को लेकर भी, तो ये भी एक तरीके का वॉर ही है कि हम कैसे देश में एकजुट होकर और ये बता दें उन देशों को जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं कि साहब अगर आपने आतंकवाद का समर्थन किया तो हम आपके प्रोडक्ट को भी बैन कर सकते हैं, उनका बहिष्कार भी कर सकते हैं। बहुत संक्षेप में इस पर एक मेजर चाहूंगा आपका रिएक्शन। जी बिल्कुल, देखिए हमने जब 2020 में भी जून में जब गलवान घाटी में हादसा हुआ था चीन के साथ, तो हमने चीनी एप्स भी बैन किए थे बहुत सारे, और हमने बहुत से रोक टोक प्रतिबंध लगाए थे। वैसे ही ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान के समर्थक जैसे कि तुर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, तो बहुत दुख से कहना पड़ता है दुख कि तुर्की पे जब भूकंप आया था तो हिंदुस्तान सबसे ऑलमोस्ट पहले जहाज भेजे, हमने मिलिट्री डॉक्टर भेजे, हमने इतनी मदद करी रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस में। अगर वो हमारी मदद नहीं करते, मत करो, हमें नहीं चाहिए मदद, बिल्कुल, अरे चुप तो बैठो, लेकिन फिर भी आतंकियों का साथ दे रहे हो, ये बहुत ही गलत बात लगी। अब देखिए जो भी इन आतंकियों का साथ देगा, हम बिल्कुल सिंपल सी बात है, बैन तो लगेगा, इट्स वेरी सिंपल। अब दूसरी बात है, कर्नल नरदेव शर्मा साहब ने बहुत ही अच्छी और लॉजिकल बात कही। देखिए पाकिस्तान जो अपने आप को ठेकेदार समझता है ना मुसलमानों का, भाई यही सबसे बड़ा बेवकूफ बनाता है मुसलमानों का, और लोग बेवकूफ बनते भी हैं। ये कोई ठेकेदार नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन तो मुसलमानों का यही है, क्योंकि जो बलूचिस्तान में है वो लोग मुसलमान नहीं है क्या, जो सिंध प्रोविंस में है वो मुसलमान नहीं है क्या, जो कि गिलगिट में वो मुसलमान नहीं है क्या। अब यही सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जब कहाँ थे, जब ये पहलगाम में हादसा हुआ तब सऊदी अरेबिया में थे, जो कि मक्का मदीना वहां पर है, जो सदर मानते हैं मुसलमानों के राष्ट्रों का, तब वो खुद वो स्वयं जेदा में थे। उनको अपना दौरा रद्द करके एक दिन में ही वापस आना पड़ा। सऊदी अरेबिया तो चुप बैठा है, वो तो नहीं बोल रहा, वो तो साथ में नहीं है पाकिस्तानों के। पाकिस्तानियां बेसिकली पाकिस्तानी आज जोकर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ये बात फैक्ट है। वो मस्करे हैं, वो मस्करे नहीं, बददिमाग भी हैं, बेवकूफ भी हैं, और वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। और बेसिकली अब जो भी पाकिस्तान का साथ देगा भैया, वो आतंकियों का साथ देगा, ये बात कान खोल के लोग समझ लें। और मैं ये बोल के समाप्त करूंगा कि अमेरिका ने IMF से इनको जो कर्जा है वो टेरर फंडिंग में मानूंगा उसको। जो 2 एडवाइजर लिए हैं, जो पूर्व टेररिस्ट लिए, वो क्यों अपने कैबिनेट में आज एडवाइजर रोल में आप आतंकियों को शामिल कर रहे हो, ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं होगी किसी को भी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।